विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 46वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं, पांचों त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र और देवता इंद्र हैं। इस तीसरे मंडल के 46वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्र की विराट महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। युद्धस्य ते वृषभस्य स्वराज उग्रस्य जोधस्थविरस्य घृष्वेः अजोर्यतो वज्रिणो वीर्या आणीन्द्रश्रुतस्य महतो महानि। इस पहले मंत्र में इंद्र के वैशिष्ट्य का, उसमें विराटत्व का दर्शन किया गया है। कहा जा रहा है कि मैं उस इंद्र के पराक्रम का वर्णन करता हूँ जो कि युद्धमस्य उत्तम योद्धा है, यानी उस उत्तम योद्धा के सप्तषष्ठी चल रहा है। तो मैं उस उत्तम योद्धा इंद्र के युद्धमस्य और वृषभस्य, वृषभ कहते हैं बलवान को, वृषभस्य माने बलवान के, मैं उत्तम योद्धा के और बलवान इंद्र के। तो देखिए, वृषभ शब्द जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं सदैव बलवान के लिए प्रयुक्त हो रहा है। वृषभ शब्द यद्यपि आजकल रूढ़ है बैल के लिए, लेकिन बैल का प्रयोग अभी तक कहीं नहीं मिला है। तो वृषभ को याद रखिए कि बलवान को कहा जाता है। और इंद्र बैल नहीं है, बलवान है। बैल तो उसमें भी शक्ति होती है, भूमिकर्षण करता है, शकट यानी बैलगाड़ी खींचता है और तमाम। तो बाद में रूढ़ हो गया। यह तो भाषा की गति का परिणाम है, परिवर्तनशील संसार है। हर वस्तु में परिवर्तन होता है, भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। तो उस महान परब्रह्म परमात्मा रूप इंद्र के मैं महत्ता का, उसके वीर्य का, पराक्रम का वर्णन करता हूँ जो कि युद्ध में है। युद्ध माने प्रबल योद्धा, महान योद्धा है। और वृषभ है अर्थात महान बलवान है। स्वराजः जो कि स्वयं राजा है, यानी उसके ऊपर कोई राजा नहीं है, शासन करने वाला नहीं है। अथवा राजते इति राजा, जो सुशोभित हो, विराजमान हो, वह राजा है। तो इंद्र स्वयं जो है वो विराजमान है किसी से प्रकाश, और विराज यानी विराजमानत्व का उसे उसको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं जो है सुशोभित है, अथवा स्वयं सबका राजा है, स्वराजा। और उग्र से वो इंद्र उग्र है, उस उग्र इंद्र के, सब में षष्ठी है, उस उग्र इंद्र के। और
यूनः माने सदैव नवयुवक बने रहने वाले इंद्र के। इंद्र में अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, वो सदैव नवयुवक दिखने वाला है। तो सदैव जो है वो युवक बना रहता है। यह जो अवस्था का बदलना है, यह जो है वो एक दोष है। जवान से बुढ़ापे की ओर ढलना दोष है शरीर का। तो इंद्र इससे परे है, वह कभी जरा दोष से दूषित नहीं होता है। इसलिए उसे कहा गया है कि वह यूनः सदैव युवक बना रहने वाला है। ऐसे इंद्र के अस्थविरस्य, अस्थविर कहते हैं चिरंतन को, जो शाश्वत हो। तो इंद्र चिरंतन है, शाश्वत है, अस्थविर है। तो वो संसार और संसार के प्राणियों की तरह नहीं है, मनुष्यों की तरह नहीं है, वो एक रूप है। और धृष्वे, धृष्ण कहते हैं शत्रुओं को रगड़ देने वाला, धर्षण कर देने वाला, परास्त कर देने वाला, वो धृष्णु है। उस धृष्वे, उस शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्र के अर्जुयतः, अर्जुयतः कहते हैं जो वृद्ध न हो। तो इंद्र जरा दोष से रहित है, अर्थात वृद्ध न होने वाला है ऐसे इंद्र के। और वज्रः, वज्रधारी इंद्र के, क्योंकि इंद्र एक क्षत्रिय प्रकृति है, सर्वशक्तिमान है, तो उसके अस्त्र होना चाहिए ही। तो वज्र एक ऐसा अस्त्र है जिसकी रोकथाम नहीं हो सकती है। वज्रपात होता नहीं, आकाशीय बिजली जो गिरती है तो फिर वो एक बीघे ज़मीन को तो जो कुछ वहाँ होता है, पेड़ पौधा प्राणी, वो सब बच नहीं पाते हैं, सब झुलस जाते हैं। हजारों वोल्ट बिजली की ऊर्जा उसमें रहती है और वो उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। अव्याहत गति वाला वो वज्रपात होता है। तो वही वज्र इंद्र का अस्त्र है। तो वज्र माने मैं वज्रधारी इंद्र के। और श्रुतस्य, श्रुतस्य माने प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कि उसको कोई जानता न हो, वो श्रुत है, प्रसिद्ध है और महता, महान है। ऐसे इंद्र के वीर्याणि, महान ही उसके महान बल विक्रम का मैं वर्णन करता हूँ। तो हे इंद्र, तुम महान योद्धा, बलशाली, तरुण, सर्वश्रेष्ठ, धनाधिप, वीर शत्रुओं, तुम वीर हो और शत्रुओं को मार गिराने वाले हो, वृद्ध न होने वाले हो, वज्रधर हो तथा परम प्रख्यात हो। तुम महान हो और तुम्हारे पराक्रम भी महान है। मैं तुम्हारे महत्ता को नमन करता हूँ। तो यह इंद्र में परब्रह्मत्व की झलक दिखाई गई है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऋग्वेद का इंद्र जो पौराणिक इंद्र है उससे बिल्कुल भिन्न है। वो परब्रह्म परमात्मा का पहला नाम है। विश्व में उस परब्रह्म परमात्मा जो कि सृष्टि का संचालक है, नियंत्रक है, व्यवस्थापक है, उसको जो नाम दिया गया पहला, वो क्या है? इंद्र। अब शक्ति का या किसी वस्तु का कोई नाम नहीं होता, लेकिन मनुष्य व्यवहार के लिए नाम
रख देता है। लेकिन मनुष्य इतना होते हुए भी आज भी अज्ञानता में भटक रहा है और अल्लाह को, राम को, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राम चाहे उनको कितना भय दिखाओ लेकिन राम नहीं कहेंगे, कितना भी दबाव डालो राम नहीं कहेंगे। वो बस एक ही नाम कहेंगे जो उनके धर्म में है। तो ये नहीं भाई, उस शक्ति तो एक है, उसके अलग अलग भाषा में नाम हो सकते हैं लेकिन नाम बदलने से रूप तो नहीं बदलता। सूर्य को आप कुछ भी कह दो, अग्नि को कुछ भी कह दो, भाषा में सब अलग अलग नाम हैं, लेकिन अब उस कहने से अग्नि का या सूर्य का या जल का रूप तो नहीं बदलेगा। तो इसलिए आज के युग में जो वितंडा खड़ा होता है, रक्तपात होता है इस नाम पर कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, हमारा ही ईश्वर ठीक है, तुम्हारा ईश्वर नहीं ठीक है, हमारी ही मान्यता ठीक है, हमारा ही दर्शन ठीक है, तुम्हारा नहीं है, तो ये सब अस्पष्ट अज्ञान है। तो इस हमने देखा कि इस सूक्त में इंद्र के वैशिष्ट का दर्शन है और उसमें विराटत्व की झलक है। इसी आधार पर हमारे यहाँ बाद के विचारकों ने, कवियों ने उस ब्रह्म के रूप को चित्रित किया है। नाम कुछ भी रहा हो लेकिन विशेषताएं तो वही हैं। जैसे एक जगह कहा गया है भया नाम भयम भीषणम भीषणा नाम, हे परमात्मन। अब उस परमात्मन को कुछ कह लो लेकिन है तो वही ना वो। तो भया नाम भयम भीषणम भीषणा नाम गति प्राणिनाम पावनम पावना नाम सदेकम निधारम निरालंब मीशम चिदानंद रूपम शरण्यम व्रजामः। तो है तो वही, नाम कुछ कह दो तो विराटत्व का दर्शन है और इंद्र में पर ब्रह्मत्व का दर्शन है। तो हे इंद्र, तुम महान योद्धा, बलशाली, सदा तरुण बने रहने वाले, सर्वश्रेष्ठ, धनाधिप, वीर, शत्रुओं को मार गिराने वाले, वृद्ध न हो पाने वाले, वज्रधर तथा परम प्रख्यात हो, तुम महान हो और तुम्हारे पराक्रम भी महान है। पद्य रूपांतरण देखें। उत्तम योद्धा, हे इंद्र, उत्तम योद्धा, बलशाली हो, तुम वीर, युवा, धन के स्वामी, होते न वृद्ध, हो सर्वश्रेष्ठ, अरिहंता हो, अतिशय नामी, धारण करते हो वज्र विकट, प्रख्यात परम सबसे प्रधान, हे इंद्रदेव, तुम त्रिभुवन में सबसे महान, पौरुष महान, तुम हो प्रधान। तो ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 46वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाश विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उपासक के द्वारा इंद्र में उनके महत्व को जानकर आस्था रखें। तो इस शीर्षक से संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। महां असि महिषवृष्ण्येभिर्धनस्पृदुग्रसः मानो अन्यान् एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योधजा चक्षजजा च जनान्। इस दूसरे मंत्र में भी प्रथम मंत्र की भांति इंद्र में विराटत्व के दर्शन और उनकी महिमा का कथन किया गया है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, महिष
हे इंद्र तुम महिष हो। महिष माने बलवान। देखिए, याद रखिए, महिष शब्द भी वृषभ शब्द की तरह बलवान के लिए ही सदैव प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद में महिष शब्द भैंसे के लिए नहीं प्रयुक्त दिखाई पड़ता। तो बाद में शब्द रूढ़ होते हैं। भैंसे में बड़ी ताकत होती है। जंगली भैंसा तो शेर को भी उछाल देता है। अकेला शेर भैंसे का सामना नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो महिष कहा जाता है, परम बलवान कहा जाता है। और थोड़ी पौराणिकता से हमको हटकर का मतलब हुआ कि उसको ज्यों की त्यों नहीं मानना चाहिए। अब पुराणों में महिषासुर का वर्णन है जो भैंसे के रूप में दिखाया जाता है। तो यह व्याख्याकारों का कथन है, अथवा उसको ठीक से ना समझ पाने का कारण है, अथवा रोचक बनाने के लिए भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कथावाचकों का कर्तव्य है कि वे जो शब्द हैं उनके मूल पर ध्यान दें, और ये तभी संभव है जब वेद का अध्ययन हो, ज्ञान हो। तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो महिष जो है वो बलवान के लिए आता है, भैंसे के लिए नहीं प्रयुक्त होता है। बाद में वो रूढ़ हो गया है। तो महिषासुर कोई भैंसा नहीं था, वो एक असुर था जो बड़ा बलवान था। उसने अपने को या उसके माता पिता ने उसके बल के कारण उसको नाम महिष दे दिया हो कि यह बड़ा बलवान है। जैसे आज भी वीर बहादुर नाम रखते हैं अपने लड़के का लोग, वीर विक्रम या क्या क्या रखते हैं, तो वैसे ही है। तो महिषासुर जो असुर एक वर्ग है मानव का, जो अत्याचारी माना जाता है। तो बल की उन लोगों में कमी नहीं थी, केवल विचार का भेद था आर्यों में और उनमें। तो इसलिए वे लोग अपने को महिष कहते थे, बलवान कहते थे। उनके माता पिता या स्वयं अपने को महिष कहे, बलवान कहे। अब लेकिन कुछ कारण ये भी हो सकता है कि जब विरोध चलता है तो लोग उसका दूसरा रूप भी कर लेते हैं। किसी ने कहा तो भैंसा है, अब वही बात चल पड़ी हो। बहरहाल महिष का जो मूल अर्थ है वो है बलवान, प्रचंड बलवान। तो हे इंद्र तुम महिष हो, प्रबल बलवान हो, महान हो, धनस्पृत, तुम इतने दानी हो कि धनों से सुतृप्त कर देने वाले हो, और वृषणे भी अन्यान सहमानः, तो एक और तुम इतने कोमल हो और इतने उदार हो कि अपनों पर धन की वर्षा करते हो, उन्हें धन से सुतृप्त बना देते हो। दूसरी ओर क्या हो, वृषणे भी, अपने पराक्रम द्वारा तुम अन्यान, अन्यान माने दूसरे, पराये अर्थात दुष्ट शत्रुओं को, सह माने हरा देने वाले हो, परास्त कर देने वाले हो। तो एक और तो तुम दयालु हो, भक्तों के लिए उदार हो, लेकिन जो अन्यान है यानी जो सज्जन के अतिरिक्त यानी तुम्हारे विरोधी हैं, तो राम का या भगवान का या इंद्र का विरोधी वही होगा जो शिष्य का विरोधी होगा, संसार का, समाज का विरोधी होगा, सत्कर्म का विरोधी होगा, अज्ञान अथवा अत्याचार फैला रहा होगा वही भगवान का विरोधी होगा, इंद्र का विरोधी होगा। क्योंकि परमात्मा तो या इंद्र तो सदैव द्वेष भाव से दूर है, उसका न कोई शत्रु है न मित्र है। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम का कोई शत्रु नहीं है, राम क्रोध किसी पर नहीं करते हैं, लेकिन जो भक्त को सताता है, सज्जनों को पीड़ा पहुंचाता है, वो राम के
रोष रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरे। तो बस वही अर्थ वेद का सर्वत्र फैला हुआ है। तो राम का या परमात्मा का या इंद्र का कोई अपना व्यक्तिगत शत्रु नहीं है। उनका शत्रु वह है जो सज्जनों का, भक्तों का, भले मानसों का शत्रु है, वही उनका शत्रु है। तो इस रूप में हमको देखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में संकोच नहीं है। वो शिष्य में संतुलन बनाए रखना चाहता है। इस संतुलन को जो कुतत्व फैला करके, अत्याचार फैला करके इस पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ते हैं और अंधकार फैलाते हैं, अत्याचार फैलाते, वे उस श्रेष्ठ रचनाकार के शत्रु हो जाते हैं। क्योंकि कोई राजा, कोई महान नहीं चाहता कि उसके राज्य में असंतोष हो, जुल्म हो। बिल्कुल उसी तरह पर देखिए, मनुष्य उसी से प्रभावित हुआ है। राजा जो है, सत्ताधीश जो है, सम्राट या जो कुछ है, प्रेसिडेंट या जो प्रधानमंत्री जो है, उसका कोई अपना दुश्मन नहीं है। कानून बना है, उसने बना दिया कानून, और जो अपराध कर रहा है अर्थात संतुलन बिगाड़ रहा है, चोरी द्वारा, डकैती द्वारा, खून कत्ल द्वारा, ठगी अपहरण द्वारा असंतुलन फैला रहा है, एक व्यवस्था में विघ्न डाल रहा है, वो उस शासक का, उस राष्ट्र के स्वामी का शत्रु है। वैसे व्यक्तिगत उसकी किसी से शत्रुता नहीं है, लेकिन संतुलन को बिगाड़ने वाले से उसकी शत्रुता अवश्य है, और वही जो है वो क्रोध का कारण है उसके। तो हम इस प्रकार से उस परमात्मा के स्वामित्व और उसके संचालन के तल में प्रवेश करके अर्थ को सुनने समझने की चेष्टा करें। तो वह इंद्र जो अज्ञान है, अज्ञान का मतलब जो पराये हैं, पराये का मतलब हुआ कि जो उसके सिद्धांत के अनुकूल नहीं चलते हैं, शिष्ट के जो निर्धारित नियम हैं उसका उल्लंघन करते हैं, जो उसके अन्य हो जाते हैं, यानी उसके पराये हो जाते हैं, और उनको सहमाना अपने बल से परास्त कर देता है, वो कितना ही बली क्यों न हो। विश्वस्य भुवनस्य एकः राजा, वह जो इंद्र है, विश्वस्य भुवनस्य माने संपूर्ण भुवनों के, संपूर्ण लोकों का एकः राजा, अकेला स्वामित्व करने वाला है। दो नहीं है, एक है वो। तो भुवनस्य एकः राजा, वो संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी है। हे इंद्र, सह वह तुम योद्धे, हम सबके हित के लिए, संरक्षण के लिए योद्धे, योद्धे माने युद्ध करो दुष्टों के विरुद्ध। जनान क्षय, और जनान क्षय, जनान माने अपने लोगों को, क्षय माने आश्रय दो। देखो भाई, इस क्षय शब्द को हमेशा देखे रहिए, बाद में कई कारणों से क्षय विनाश के अर्थ में आ जाता है, लेकिन ऋग्वेद में क्षय का अर्थ होता है संरक्षण। क्षय माने क्षय मतलब आश्रय देना। तो जनान क्षय, तुम अपने अनुशासन के पालन करता भक्तों को आश्रय देते हो, उन्हें तुम आश्रय दो। जनान क्षय, अपने भक्तों को तुम स्थापित करो, उन्हें सदाश्रय दो। तो हे बलशाली प्रचंड महान इंद्र, तुम धनों से तृप्त करने वाले हो, अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त कर मारकर भगा देने वाले हो। संपूर्ण भुवन के तुम एकमात्र स्वामी हो, राजा हो। तुम शत्रुओं से युद्ध करो और भक्तों को स्थापित करो, उन्हें सदाश्रय प्रदान करो, ये आपसे प्रार्थना है। पद्य रूपांतरण देखें। बलशाली परम प्रचंड इंद्र, बलशाली परम प्रचंड इंद्र, तुम धन से तृप्त बनाते हो, अपने बल पौरुष के बल पर अरियों को मार गिराते हो। तुम एकमात्र राजा जग के, तुम एकमात्र राजा जग के ठानो। दुष्टों से रण महान, उनका
उन्मूलन करो, करो निज भक्तों को आश्रय प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 46वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रमात्राभिर्चैरोचमानः प्रदेवेभिर्विश्वतो अप्रतीतः प्रमज्मनादिव इन्द्रः पृथिव्याः प्रोरोर्महो अन्तरिक्षादृजीषे। इस तीसरे मंत्र में कहा गया है कि इंद्र अप्रमेय है, अद्वितीय है, उसकी बराबरी, उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम रोचमाना माने तेजस्वी, तुम तेजस्वी हो, विश्वतः अप्रतिहतः, और इस संसार में सब किसी के भी द्वारा, विश्वतः किसी के भी द्वारा इस विश्व में तुम हराए नहीं जा सकते हो, यानी तुम अपराजेय हो। और कैसे हो? ऋजीषी, ऋजीषी माने सरल पथ से चलने वाले हो। सरल पथ से चलने का मतलब यह हुआ कि सीधा सादा जीवन बनाना, सीधे रास्ते पर चलना, सच्चे रास्ते पर चलना, वही सतपथ गमन है। तो प्रायः देखा जाता है कि जो शक्तिवान हो जाता है वो अपना रास्ता, यानी अपने व्यवहार का ढंग, वही रास्ता है उसको बदल देता है, टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। तो यह मानवीय दुर्बलता है, लेकिन इंद्र उस दुर्बलता से अलग है, विलग है। तो हे इंद्र, तुम ऋजीषी हो, तुम सरल सच्चे पथ पर गमन करने वाले हो। मात्रा भी प्ररिचे, तुम व्यापक हो, विराट हो। तुम्हें कोई मापना चाहे तो तुम मापे नहीं जा सकते हो, यानी मात्रा भी प्ररिचे, जो मापने के साधन है, मात्रा भी मापने के साधनों द्वारा, टेप पिंचिया और कुछ जितने भी होंगे, तो उन मात्राओं को नापने वाले, यानी किसी वस्तु को जिस नाप से नापा जाता है उस नाप से तुम बाहर हो। तो मात्रा भी प्ररिचे, तुम मापने वाले साधनों से बड़े हो, उनसे परे हो, तुम्हें कोई माप नहीं सकता, तुम अप्रमेय हो। देवी भी मजमना तुम्हारा जो मजमना माने शक्ति है, वह देवे भी, देवों की शक्ति से कहीं बढ़ चढ़कर है, तभी तो तुम देवराज कहलाते हो। देव कौन है? जो दिव्य शक्तियाँ हैं, तो दिव्य शक्तियों का स्वामी वो है, उसी से सारी दिव्य शक्तियाँ निकली हैं। तो फिर अंश जो है वो अंशी को पार कर ही नहीं सकता है। बूंद जो है वो बूंद समुद्र में मिल करके भले समुद्र बन जाए, लेकिन वो बूंद कहे कि हम समुद्र को सोख लेंगे तो संभव नहीं। तो वही बात है कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं तुम्हारे अधीन, देखने में बड़े प्रबल लगते हैं, पवन है, जल है, सरिताएँ हैं, पहाड़ हैं, पृथ्वी है, आकाश है, ये सब बहुत महान हैं, लेकिन तुम उनकी महत्ता से भी बड़े महान हो और उनसे बढ़ चढ़ कर हो। मजमना माने शक्ति में, देवी भी दिव्य शक्तियों को भी पार कर जाने वाले हो, दिव्य शक्तियों से बढ़कर हो। दिवा पृथिव्या तुम दिवा माने स्वर्ग लोक से, और पृथिव्या माने पृथ्वी लोक से,
भी प्र माने प्रकृष्ट हो, बढ़ चढ़कर हो। उरोह महो अंतरिक्षात, उर कहते हैं विस्तार को, महो माने महत्ता। तो तुम अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से भी जो हो विस्तृत और महान हो। जैसे आकाश है, महाकाश है, इसके कोई नाप जोख नहीं है, अन्य उसको अनंत कह दिया जाता है। लेकिन इंद्र तुम उससे भी बढ़े चढ़े हो, तो तुम विस्तृत महान अंतरिक्ष से भी बढ़ चढ़ के हो। तुम उरोह, उर माने विस्तार होता, उरोह महो अंतरिक्षम, तुम विस्तृत और महान अंतरिक्ष से भी विस्तृत और महान हो। तो हे तेजस्वी, हे अपराजेय, हे सरल पथगामी इंद्र, आपने इतनी महत्ता संचित की है कि उस महत्ता को मापने वाला कोई है नहीं। तो हे इंद्र, तुम्हारी महत्ता के मापने के साधन अभी तक बन ही नहीं सके हैं। तुम उन साधनों से भी बड़े हो, देवों के बलों से भी बढ़ चढ़ करके तुम्हारा बल है। स्वर्ग और पृथ्वी से भी तुम कहीं बढ़े चढ़े हो। द्युलोक और भूलोक तुम्हारे विस्तार को माप नहीं सकते हैं, उनके विस्तार से कहीं तुम्हारा विस्तृत प्रारूप है। और हे इंद्र, तुम महान अंतरिक्ष से भी, महाकाश से भी बढ़ चढ़ करके विस्तृत हो। तुम्हारा ओर छोर, तुम्हारा अंत कहीं नहीं है। तुम्हारी समता किसी क्षेत्र में करने वाला कोई नहीं है। तुम कर्तुम अकर्तुम मनथा कर्तुम में सक्षम हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। हम तुम्हारी शरण में हैं। पद रूपांतरण है, हे इंद्र, अपराजेय परम तेजस्वी इंद्र, महाबलधारी, सब देवों के बल से भी बढ़कर तेरा बल भारी, तेरा बल मापा न जा सके, तेरा बल मापा न जा सके, वह इतना बलवान, ऋजु पथगामी, धरा गगन से भी है इंद्र महान। ओम। तो इंद्र जो है ऋजु पथगामी है, धरा गगन से भी है उच्च महान। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 46वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है सोम प्रेमी महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उरंगभेरं जनुषाभ्यो उग्रं विश्वव्यजसमवतं मतेनाम् इंद्रं सोमासः प्रतिविसुतासः समुद्रन्न स्रवत आविशन्ते। इस चौथे मंत्र में इंद्र की सर्वव्यापकता और सोम से उसके सहज संबंध का निरूपण किया गया है। तो इंद्र सर्वव्यापक तो है ही है, और सोम इंद्र को बड़ा प्रिय है। एक पेय है, इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन जब हम व्यापकता से अर्थ लेंगे तो वह पेय से ऊंचे उठ करके उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी का एक रूप है। क्योंकि संसार जो है एक शक्ति से चल रहा है, ऊर्जा से चल रहा है। तो इंद्र सर्वशक्तिमान है, तो शक्तिमान का स्वरूप, उसकी महत्ता उसकी शक्ति द्वारा है, ऊर्जा द्वारा है। और शक्ति और शक्तिमान में घनिष्ठ संबंध है। बिना शक्ति के शिव जो है वो शव हो जाता है। तो अब यहाँ पर सोम शक्ति और शक्तिमान के संबंध से देखा जाना चाहिए।
सामान्य रूप से यज्ञों में सोमपान की व्यवस्था होती थी, जो वनस्पतीय रस होता था और वह बड़ा पौष्टिक होता था। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसका सर्वाधिक अंश सोमलता में संचित होता था। आज भी तमाम आहार ऐसे हैं जो पोषकत्व अधिक लिए होते हैं और तमाम आहार ऐसे हैं जो मनुष्य का अनिष्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब समझिए, ऐसा समझना आवश्यक है। तो हे इंद्र उरुम गभीरम, तुम महान हो। उर माने विस्तृत व्यापक और गभीरम माने गंभीर हो। तुम व्यापक हो और गंभीर हो, अर्थात छिछले उछले नहीं हो। जनुषा उग्रम, तुम सरल अवश्य हो। जैसे मंत्रों में कहा गया है कि इंद्र जो है वो शतपथगामी है, ऋजु माने सरल मार्गों से चलने वाला है, लेकिन उसमें परस्पर विरोधी गुणों का भी समन्वय है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जनुषा उग्रम, हे इंद्र तुम जनुषा माने जन्मना उग्र हो, प्रचंड हो। विश्वव्य शसम, तुम विश्व को व्याप्त किए हो, यानी सर्वव्यापी हो। मति नाम अवतम, मति नाम माने जो सद्बुद्धि वाले हैं, उनके अवतम माने रक्षक हो, अथवा मति ऋग्वेद में अस्तुत के लिए भी आता है। तो मति नाम अवतम, तुम स्तुतियों द्वारा स्तुतिकर्ताओं के रक्षक बन जाते हो। प्रदीव सुतासा सोमासा, प्रदीव माने दिव्य लोक में उत्पन्न होने वाला। यह जो दिव्य सोम है वह सुतासा माने जब शोधित हो जाता है, यानी लता को कूट कर निकाला जाता है, फिर उसमें जल और दुग्धाद का सम्मिश्रण किया जाता है, तब उसमें विशेष शक्तिमत्ता का प्रवेश हो जाता है और वह तुमको बड़ा प्रिय है, वह दिव्य है। और सुतासा सोमासा माने जो निचोड़ा गया सोमरस है वह तुम्हारे पास स्वयं पहुंच जाता है। अब इसको आप उधर शक्ति और शक्तिमान से भी जोड़ करके देखिएगा, इधर भी देखिए। तो स्वतः समुद्रम ना, वो सोम तुमसे आकर्षित होकर के स्वयं तुम्हारी ओर चल पड़ता है। कैसे कि स्वतः समुद्रम न, स्वतः कहते हैं स्रोतस्विनी को। स्रोतस्विनी माने नदियाँ, जैसे नदियाँ समुद्रम समुद्र की ओर स्वतः चली जाती हैं। नदी को समुद्र बुलाता नहीं तो हमारी ओर आओ, लेकिन नदियाँ स्वयं बड़े वेग से समुद्र की ओर प्रवाहित होकर चली जाती हैं। वैसे तुम्हें बुलाना नहीं पड़ता है, सोम जो है वो तुम्हारी ओर स्वतः ढुलकता हुआ स्वतः पहुंच जाता है। तो क्योंकि वह तुम्हारा प्रेमी है, तुम उसके प्रेमी हो तो वह भी तुम्हारा प्रेमी है। तो स्वतः समुद्रम न, यहाँ न शब्द जो है समान के अर्थ में है। इसको कई बार कहा जा चुका है, आप ध्यान में रखें कि अगर न शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो समानता का अर्थ देता है, और अगर संज्ञा के पहले होता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो जहाँ है समुद्रम न माने समुद्र के समान होगा। जैसे सर्वतः माने स्रोतस्विनियाँ नदियाँ समुद्र की ओर स्वतः दौड़ी चली जाती हैं, वैसे सोम जो है उसी की तरह तुझे समुद्र की ओर गुण और बल के महासागर की भांति तुम्हारी ओर स्वतः चला जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। और आविशंति, तुम में वह प्रविष्ट हो जाता है। तो इंद्र से सोम का सहज संबंध है। सोम स्वयं आकर्षित होकर शक्तिमान इंद्र के निकट पहुंच जाया करता है। शक्ति और शक्तिमान का सहज संबंध होता है। तो सोम ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, यज्ञों में उस पेय का प्रतीक है। सबको मिला करके अर्थ देखना चाहिए।
तो इंद्र महान, गंभीर और जन्मना प्रचंड है। वह विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। स्तुतिकर्ताओं, भक्तों का वह रक्षक है। वह दिव्य है और निचोड़ा गया सोम इंद्र से सहज प्रेम रखता है। वह इंद्र के पास वैसे ही दौड़ा चला जाता है जैसे नदियाँ समुद्र में स्वतः दौड़ती हुई चली जाती हैं और उससे मिल जाती हैं। पद्य रूपांतरण है। इंद्र परम गंभीर, जन्म से ही प्रचंड भारी है। वह समस्त लोकों में फैला भक्त कष्टहारी है। दिव्य निचोड़ा सोम इंद्र के पास पहुँचता वैसे नदियाँ सारी सागर में होती प्रविष्ट हैं जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 46वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है महिमा मंडित सोम को ऋत्विकगण इंद्र के पानार्थ प्रस्तुत करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यं सोममिन्द्र पृथिवेद्या वा गर्भन्न माता बिभ्रतस्त्वाजा तन्ते हिन्वन्ति तमुते व्रजन्त्यध्वर्यवो वृषभपातवा ओ। इस पांचवें मंत्र में इंद्र से सोम इतना प्रेम रखता है कि वह इंद्र के पास स्वतः जाता रहता है। वह उत्सुक रहता है क्योंकि शक्तिमान से जुड़ी है, इसलिए उससे मिलने की चेष्टा करेगी ही। अंश जो है वह अंशी के पास जाने को आतुर ही रहता है। हम देखते हैं कि सूरज की किरणें सूरज के अंश हैं, तो वो फिर जब सूर्य अस्त की ओर जाता है, अस्ताचलगामी होता है, तो किरणें अपने आप चली जाती हैं, उसी में समाहित हो जाती हैं। जल जो है वो समुद्र का अंश है, समुद्र उसका अंशी है, तो जल धाराओं के रूप में, नदियों के रूप में उसकी ओर चला जाता है। समुद्र ढलान पर है तो वो ढलान की ओर ही ढलकता है। और अग्नि जो है वो सूर्य का अंश है, सूर्यअंशी है, इसलिए जब कोई ज्वाला जलती है तो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर को उठती रहती है। ये बात अलग है कि धरती की आकर्षण शक्ति उसको खींच लेती है। जलती हुई अग्नि ऊपर को उठती है, लेकिन आकर्षण शक्ति पृथ्वी की उसको खींच लेती है। लेकिन जब वह आकर्षण शक्ति से बढ़ जाती है तो फिर वह आकाश को पहुंच जाती है। जैसे आजकल जो मिसाइल से उपग्रह बनाए जा रहे हैं, वे अग्नि ही से तो शक्ति पा करके, क्योंकि अग्नि ऊर्जा का रूप है, शक्ति पा करके आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को भेजते हुए ऊपर अंतरिक्ष के बाहर स्पेस में चले जाते हैं और फिर वहाँ वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वे पृथ्वी का चक्कर लगाने लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी अंशी है और वो जो उपग्रह भेजा गया वह अंश है, तो ऊपर पहुँच करके वो फिर पृथ्वी का चक्कर काटने लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी उनकी अंशी है और वो अंश है यहाँ पर। तो कहने का मतलब जो अंश होता है वो अंशी की ओर आकर्षित होता है। तो सोम जो है ऊर्जा है और ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ केंद्र इंद्र है, तो वह सोम इंद्र की ओर स्वतः आकर्षित होता है। आप इसको बहुत सीधे रूप में समझें तो जो ऊर्जावान है वो अंशी है और ऊर्जा उसका अंश है, और ऊर्जस्वल के पास ऊर्जा आकर्षित होती जाती है। तो सोम जो है
इंद्र की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि इंद्र जो है वह शक्तिमान है और सोम जो है वो शक्ति का या ऊर्जा का रूप है। तो यह तो उसका अध्यात्म पर आकर्ष हुआ और यज्ञ में सोमपान होता है, इंद्र को प्रस्तुत किया जाता है। ये तो एक अलग रूप है जिसको जगह जगह पर मंत्रों में कहा भी जाता रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि समग्र का श्रवण करें और श्रवण के बाद फिर अर्थ का अभिधात्मक अर्थ भी जानें और उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, जो व्यंजना से निकलता है, प्रतीकों से निकलता है, उसको भी समझें। तब वेद का जो गूढ़ अर्थ है, जिसमें कि अनंत ऊर्जा और अनंत रहस्य भरा है, वो स्वतः बोधगम्य होता जाएगा। तो इस सूक्त में जो है वो इंद्र से सोमपान का आग्रह है। तो त्वाया माने तुम्हारी कामना से सोम चालित होता है और वो तुम्हारे पास बड़ी उत्सुकता के साथ पहुंच जाता है। और यम सोमम, जिस सोम का तुम पान करते हो उसको द्यावा पृथ्वी, द्विलोक और भूलोक दोनों बड़े ही यत्न से संरक्षित रखते हैं। यानी द्विलोक से शक्तिपात होता है, पृथ्वी में एक सोमलता जो है उसको संचय करती है। और ये समझ लीजिए कि जितने पोषक पदार्थ हैं वो सब उस शक्तिमान से शक्ति पाते हैं और अंतरिक्ष में वो सब व्याप्त रहते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि जो ऊर्जा है वो अंतरिक्ष में व्याप्त रहती है। अंत में वनस्पतियाँ उस ऊर्जा का शोषण करती हैं और उसको सोख लेती हैं और वही अन्नों में फल के रूप में, फली के रूप में जो है वो संचित होता है। उसी से फसलें या वृक्ष आदि स्वयं जीवन लेते हैं और अंत में उस ऊर्जा को फलों में या अनाजों में, फलियों में संग्रहित कर देते हैं ताकि अन्य प्राणी उससे शक्ति पा सकें। ये तो व्यवस्थापक की व्यवस्था है। तो कहा जा रहा है कि यह जो द्विलोक है और भूलोक है वो तुम्हारी इस प्रिय पेय सोम को वैसे ही सुरक्षित रखता है, माता गर्भम न, जिस तरह से माता अपने गर्भ की सुरक्षा करती है कि कहीं चोट न लग जाए, कहीं वो गर्भ जो है वो आहत न हो, किसी प्रकार से उसको नुकसान न पहुँचे। तो वैसे धरा और गगन, धरा जो है वो उस ऊर्जा को सहेजती है और आकाश उस ऊर्जा को प्रदान करता है। तो धरा और गगन उस ऊर्जा को जो सोमलता में संग्रहित होती है और जो इंद्र में सर्वाधिक है, वह इंद्र द्वारा सुरक्षित रखी जाती है और पृथ्वी और आकाश दोनों मिलकर उस ऊर्जा को संजोए रखते हैं। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो अंतरिक्ष में संचित रहती है और अंतरिक्ष से प्राप्त कर धरती उसे संजोती है और वह विभिन्न वनस्पतियों में फैल जाती है। सोमलता में वह ऊर्जा विशेष रूप से पाई जाती है और इंद्र उसका बड़ा प्रेमी है, क्योंकि जो शक्तिमान है वो शक्ति से प्रेम करेगा ही। तो और जो शक्ति है वो शक्तिमान से प्रेम करती है। तो यही बात कही गई है कि उस सोम शक्ति को धरती वैसे ही संजोती है जैसे माता गर्भ को संजोती है, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करती है। तो वृषभ, हे बलवान इंद्र, तम ते पातवे, उसी सोमरस को जिसमें ऊर्जा का विशेष संचय रहता है, जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है, उसको तुम्हारे पातवे, पातवे माने पान के लिए जो है वह अध्वर्यु, अध्वर्यवाह न, हमारे जो अध्वर्यु हैं
यानी यज्ञ क्रिया का संचालन करने वाले पुरोधा हैं, वे हिन्वंती, हिन्वंती माने सोमलता को कूट करके उससे रस निकालते हैं और फिर छान करके मृजंती, मृजंती माने उसको परमार्जित करते हैं, संस्कारित करते हैं, छान करके और जल मिला करके उसको पतला करके और फिर गोदुग्ध मिश्रित करके उसको संस्कारित करते हैं और अधिक सुस्वाद और ऊर्जस्वल बनाते हैं। तो ऐसा जो सोम है वो तुम्हारे पास स्वतः पहुंच जाता है पान के लिए, क्योंकि तुम उसके प्रेमी हो, वो तुम्हारा प्रेमी है। तो हे इंद्र, तुम्हें प्रदान करने की अभिलाषा से दिलोक और भूलोक सोम को वैसे ही सुरक्षित रखते हैं और धारण करते हैं जैसे माता गर्भ को धारण करती है। हे बलशाली इंद्र, उस सोम को तुम्हें समर्पित करने के लिए सोमलता से कूटकर सोमरस निकालकर अध्वर्युगण छानकर उसमें जल मिलाकर उसे परिष्कृत करते हैं, गोदुग्ध आदि मिलाकर के पुष्प बनाते हैं और तुम्हें अर्पित करते हैं। और इस प्रकार से सोम ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी उतावली से, उत्सुकता से तुम्हारे पास वो पहुंच जाता है स्वयं। तो पद्य रूपांतरण है, अवनी अंबर सोम सुरक्षित धारण करते वैसे, अवनी अंबर सोम सुरक्षित धारण करते वैसे, गर्भ सहजता पूर्वक माता धारण करती जैसे। वही सोम अध्वर्यु पीस कर करते हैं तैयार, वही परिष्कृत सोम समर्पित करो इंद्र स्वीकार। तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले 5वें मंत्र के सामान्य अर्थ से परिचय प्राप्त किया। मैंने सोम क्या है, इंद्र क्या है, इसको समझाने की चेष्टा की और इसी को विशेष रूप से इस सूक्त में कहा गया है। इंद्र को परब्रह्म परमात्मा का प्रथम नाम माना गया है और उस की महत्ता और व्यापकता का इस सूक्त में लगभग सभी मंत्रों में कथन है। और वह परब्रह्म परमात्मा का रूप जो इंद्र है उसमें विराटत्व है, उसका दर्शन और उसकी झलक कई मंत्रों में मिलती है इस सूक्त में। और जो है वह सोम की महत्ता का कथन किया गया है और इस कथन का अनुकरण बाद के साहित्य में पर्याप्त रूप में हुआ है। और उस परम शक्ति को जिसको ऋग्वेद ने इंद्र के रूप में देखा है और उसी को भिन्न भिन्न रूपों में बाद के साहित्य में देखा गया है। और एक श्लोक में कहा गया है, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम। यहाँ पर ब्रह्म का वर्णन है, कथन है उसकी शक्ति का। इस लौकिक संस्कृत के श्लोक में जैसे वेद मंत्र में ऋषि ने कथन किया है कि हे परमात्मन, तुम भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम सदेकम निधानम निरालंबमीशम भवाम भोधिपोतम शरण्यम व्रजामः। तो इस विराटत्व का दर्शन जब भक्त भगवान में अनुरक्त हो जाता है और उस पर विश्वास दृढ़ हो जाता है तो भक्त के आवेश में उसे उसके विराटत्व का दर्शन मिलता है। गीता में जब अर्जुन ने विराट रूप देखा तो उसका मोह भंग हो गया। और विराटत्व का अनुभूति करना और अनुभूति कराना परम आवश्यक भी है, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। हम जिस चीज़ की महत्ता को नहीं जानते हैं उसको उपेक्षा के दृष्टि से देखते हैं, इसलिए महत्ता को पहचानना चाहिए। और जब हम उस महत्ता का अनुभवन कर लेते हैं तो हम स्वतः उससे मिल जाते हैं और उसके प्रति एक भावना दृढ़ हो जाती है और हम शरणागत की भावना से भर जाते हैं।
विराट जो गीता के 11वें अध्याय में कृष्ण के विराट रूप का वर्णन है, उसमें भी कुछ ऐसी ही झलक है। अर्जुन जब परब्रह्म परमात्मा के प्रारूप कृष्ण के उस दिव्यता को देखते हैं तो वो चकित रह जाते हैं और उसका कंपित स्वर में वर्णन करने लगते हैं, क्योंकि वह रूप विराट है। विराट को बर्दाश्त करना सबके वश की बात नहीं है। और इस विराटत्व के दर्शन के बाद ही फिर कृष्ण के सारे उपदेशों को अर्जुन ने सुना और फिर उसमें कोई प्रश्न उनके उस युद्ध के विषय में जो महाभारत के रूप में हुआ कोई संदेह नहीं रह गया। उन्होंने कहा है सब परमात्मा की इच्छा है, और फिर जो हुआ वो आप सब जानते हैं। तो विराटत्व का दर्शन अर्जुन ने किया है, तो जो उसकी अनुभूति हुई वो ये है कि अनादि मध्यांत मनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम द्यावा पृथिव्यो हृद मंतरम ही व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् नभास्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। तो ये है जो है वह विराटत्व का अनुभावन व्यक्ति को नम्र बना देता है। वह समझ लेता है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से है, वो सर्वोपरि है। उसके विषय में नच या कुछ संदेह शंका नहीं करनी चाहिए। उसकी प्रेरणा को समझ करके सहज हृदय से उस आदेश का पालन करना चाहिए जो प्रेरणा रूप में हृदय में आ रहा है। तो तुलसीदास जी ने भी मानस में कई स्थानों पर विराट रूप का दर्शन राम में किया है। तो सत्य तो एक ही है, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे इंद्र कहो, कुछ भी कह लो। तो बालक राम ने विराट रूप कौशल्या को भी दिखाया, क्योंकि कौशल्या समझ रही थी तो हमारे उदर में है, ये तो हमारे पुत्र हैं। तो उन्हें भी विराट रूप दिखाना पड़ा ताकि उन्हें बोध हो जाए। और चाहिए जब तक भक्त भगवान के विराटत्व का अनुभव नहीं करता है तब तक उसका अहंकार उसको घसीटता रहता है, विचलित करता रहता है। लेकिन जब बोध हो जाता है परमात्मा तत्व का तो फिर राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो अहंकार विदलित हो जाता है और फिर परमात्मा के आज्ञा को, प्रेरणा को वो सिर झुकाकर मानने लगता है। तो कौशल्या को भी मानस में दिखाया था विराट रूप, काकभूषण को भी विराट रूप दिखाया था। दिख रावा मातहि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराजय कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो इस रूप में देखा। इसी तरह से काकभूषण जी ने भी विराटत्व देखा। मंदोदरी को भी विराटत्व की अनुभूति हुई, जिसका उसने रावण को बताया कि सब वही हैं, आप उनसे शत्रुता मत मोल लो। लेकिन रावण का अहम विदित नहीं हुआ था। जब तक अहम नहीं विदित होता है तब तक सही वस्तु भी अपने वास्तविक रूप में नहीं दिखाई पड़ती। और जब अहम का एक पर्दा जो है झीना वो जब हट जाता है तो फिर उस महत्ता का बोध होता है जो कि अपने वास्तविक रूप में है। और फिर उस ज्ञान से एक विश्वास पैदा होता है और एक आत्मविश्वास पैदा होता है और सारी शंकाओं का विदलन हो जाता है। तो राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, मोह समान आरत तुम समान मोह समान आरत नहीं आरत हर तो सो। जीव हों तू ब्रह्म तू ठाकुर हों चेरो,
तात मात स्वामी सखा सब विधित मेरो, तब पूर्ण समर्पण आता है कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। तब उसका ये तुच्छ हम जो परमात्मा से विलग कर देता है जीव को, वो समाप्त हो जाता है। तो जो तुम हो वही मैं हूँ, तब ये अनुभूत होती कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उसे स्वयं ब्रह्मत्व का अनुभव होता है। जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो बूंद बूंद नहीं रह जाती, वो भी समुद्र बन जाती है। तो ऐसे ही कुछ है। और इन्हीं भावों के परिप्रेक्ष्य में, छाया में हमें वेद मंत्र को भी देखना चाहिए और वेद मंत्र की महत्ता का जिस प्रकार से अनुभवन हो सके, जिस प्रकार से उसके मर्म में प्रवेश हो सके, वैसा यत्न करना चाहिए। इसीलिए जब तब उसके व्यापक प्रसार को, व्यापक विस्तार को हम चेष्टा करते हैं कि उसकी छाया कहाँ कहाँ पड़ी है, किन किन लोगों ने वेद के महत्ता को समझा और उससे प्रभावित होकर के अपने हृदयस्थ उद्गार को अपने काव्य में या अपने संदेश में व्यक्त किए। तो इस प्रकार से हम बहुत संक्षेप में पुनः जान लें। इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 46वें सूक्त में 5 मंत्र हैं जिनकी व्याख्या हो चुकी है। अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 2880 हो चुकी है। और जैसा कहा गया है कि इस सूक्त में इंद्र की महत्ता का वर्णन है, उसमें विराटत्व का दर्शन है, विराटत्व की झलक है। और सोम का रहस्य भी बताया गया है कि सोम जो है वो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और ऊर्जा के केंद्र इंद्र में वो सर्वाधिक रूप से संचित है। और इंद्र उस सोम का, उस ऊर्जा का प्रेमी है और यज्ञ होता है तो उसमें उसे प्रस्तुत किया जाता है। और उस सोम शक्ति को जो आकाश है वो तरंगों के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित रखता है सूक्ष्म रूप से। वही धरती में आता है तो धरती अपने कोख में उसको संजोए रखती है और भिन्न भिन्न वनस्पतियों में उस पोषकत्व को भर देती है। सोमलता में वो पोषकत्व सर्वाधिक होता है। और जो शक्तिमान है, इंद्र है, वो उस शक्ति का प्रेमी होता है, वो उसे ग्रहण करता है और प्रसन्न होता है, क्योंकि ऊर्जा जो चाह रहा है या जो ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा उसे प्रिय ही है, क्योंकि ऊर्जा ही तो जो है वो शक्ति ही तो शक्तिमान को महान बनाती है। तो इस प्रकार से शक्ति का और शक्तिमान का घनिष्ठ संबंध होता है। अंतिम मंत्र में बताया गया है कि जो महिमा मंडित इंद्र है वो महान है, सर्वोपरि है और उससे सोम भी बड़ा प्रेम रखता है। और सोम उसके पास उतावली से प्रस्तुत हो जाता है। इंद्र सोमपान करते हैं और जो उनके आराधक हैं, यज्ञ कराने वाले हैं, वो उस सोम को सविनय सादर प्रस्तुत करते हैं और सोम इंद्र को प्राप्त होता है। दोनों शक्ति और शक्तिमान मिल जाते हैं। तो ये इसका कुछ दार्शनिक इसकी झलक है। इस प्रकार से हमने इस वेद के महोदधि में उसके तट पर बैठ करके कुछ उसकी मौक्तिक प्राप्त कर आप तक पहुंचाने की चेष्टा करते रहे हैं। इसके तो निर्णायक आप हैं कि हम कितना सफल हो पा रहे हैं, सफल क्या हो पा रहे हैं, कुछ एक प्रयत्न कर रहे हैं। और इस आशा से कि आप सब इस अमूल्य निधि का आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे। यह तो सर्वसिद्ध है, सर्वमान्य है कि संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो ऋग्वेद की भाषा है। और धर्म की जो सर्वप्रथम अवधारणा हुई वो ऋग्वेद में ही हुई। सृष्टि की संरचना, दैवी शक्तियों का योगदान, उसमें परम शक्ति परमात्मा का इंद्र रूप में नामांकन और फिर उसके प्रति प्रणति, भक्तिभाव, ऊर्जा का स्वरूप ऊर्जा और शक्ति और शक्तिमान आज का संबंध जो है वो दिखाया गया है। और इस प्रकार से आराधना के क्षेत्र में उतर करके जो है वो जो जिज्ञासु मानव है वो अपने को धन्य बनावे, शक्तिमान बनावे और आगे जीवन की महत्ता को प्राप्त करे। तो यही उद्देश्य है
मैं भी अपना जो है वो एक इसको पिपील का यत्न कहते हैं, तो मैं भी थोड़ा बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। आशा है कि आप इसको गंभीरता से सुनेंगे, समझेंगे और वेद का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।